की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरियां पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरियां बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रख दिया। सुंदरी की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ। वे सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। आज मैं तुम्हें उस धूर्त तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन सुंदरी के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव आ जाते हैं। विक्रमादित्य फिर से उस सुंदरी को बंदरियां बना खुद एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो वो तांत्रिक आया। तांत्रिक ने बंदरियां को अपने पास बुला। जैसे ही उस पर जल छिड़का वैसे ही फुर्ती के साथ राजा विक्रमादित्य ने बाईं तरफ रखे घड़े में से जल की कुछ बूंदें उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। इधर बंदरियां यानी देवलोक की सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उधर वो धूर्त तांत्रिक बंदर बन गया। बंदर बने तांत्रिक ने खूब उछल कूद की, पर अब क्या होने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने वीर को याद किया। विक्रमादित्य के स्मरण करते ही तुरंत उनका वीर हाजिर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस सुंदरी को देवलोक छोड़ आओ, और उस उछल कूद करते तांत्रिक को देख बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। उन्होंने उस जादुई पानी के दोनों घड़ों को साथ लिया और उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जादुई वीर कहे अनुसार उस सुंदरी को उसके घर यानी देवलोक में छोड़ आया। इतनी कथा कह 8वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी अनजान व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य, तो बिना विलंब किए आइए आगे और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर से किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया। उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राज दरबार सजा। राजा भोज फिर से मन में एक जिद लिए उस दिव्य सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर से एक तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट हुई 9वीं पुतली का नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया। तो सुनिए राजन, किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे, तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने
जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। स्त्री को जब राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया तो उसने राजा विक्रमादित्य के सामने भी फिर से वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या अर्थ रह गया अब मेरे जीने का जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। स्त्री और उस नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उसे उस नवयुवक की कही बातें, उसका आत्मविश्वास देख सत्य प्रतीत हो रही थी, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसकी अपने पति के साथ सती होने की बात सुन उसकी बात भी झूठ नहीं लग रही थी। कुछ देर राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए उन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वहां का पूरा विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वह नवयुवक मेरे घर आया और मेरे पति को मारकर हमारा सारा धन लेकर भाग गया। उस स्त्री की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी लाज लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतने विश्वास के साथ ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है किसी ने, स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राज दरबार हैरानी के साथ साथ असमंजस में था कि कैसे राजा इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। आगे राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोष